बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चे बार बार कह रहे हैं सर स्टैट्स का कुछ इम्पॉर्टेंट बता दो, तो लो मैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूँ जिसमें से लगभग 80% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इनको आपको ज़रूर समझना है। जैसे मैं स्टैट्स में पहले प्रैक्टिकल पार्ट की बात कर लूँ, प्रैक्टिकल पार्ट या इसको प्रैक्टिकल टॉपिक बोल सकते हैं। इसमें मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले बता दूं, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दूं। वेरी इंपॉर्टेंट में जैसे आपका इस साल जोड़ा गया है इंट्रापोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन, इंट्रापोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। इसमें खासकर आपको मैं बताना चाहता हूँ इंट्रा और एक्स्ट्रापोलेशन के 4 मेथड होते हैं, जिसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड, न्यूटन्स एडवांस मेथड, लैग्रेंज मेथड, पैराबोलिक। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई पूछे आपसे कौन है इस साल के एग्ज़ाम के लिए, तो न्यूटन ने ही 2 मेथड दिया था न्यूटन ने ही 2 मेथड दिया था, एक बाइनोमियल भी उन्होंने दिया था, एडवांस भी उन्होंने दिया था। तो न्यूटन का एक मेथड पढ़ लेना ज़रूर है आपको, और एक लैग्रेंज का पढ़ लीजिएगा 100%, ध्यान रखिए। इन्हीं में से सवाल आपका बन जाएगा एग्जाम में। क्लियर है जी सर। दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगी क्वेश्चन, और प्रोबेबिलिटी में खासकर जो लोग हमारी बुक पढ़े हैं, जो लोग हमारी किताब लिए उसके सारे एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, और पेपर के बाद आप मिला लीजिएगा। अगर वही एग्जाम्पल एग्जाम में ना मिले तो बताइएगा। इसलिए आपको मैं बता दिया हूँ, पेपर आप पढ़िए अच्छे से मन लगा के। हो सकता है अमाउंट ज़्यादा कर दे, आधा कर दे, दुगना कर दे, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए हमारे बुक का इलस्ट्रेशन देख डालिए, खासकर इलस्ट्रेशन उधर जो शुरुआत के हैं 1 से लेकर 15 तक 20 तक, उसको ज़रूर देख डालिए, उसमें से सारे सवाल मिल जाएंगे आपको। तीसरी बात आपसे करूँ, कोरिलेशन। कोरिलेशन में 2 प्रिंसिपल आपके हैं, एक तो बाउले का है, बाउले का नहीं, स्पीयरमैन का, सॉरी, एक स्पीयरमैन का है और एक काली प्रसाद यानी कार्ल पियर्सन का है। तो आपको बताऊंगा कि इस साल के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इस साल के लिए जो कार्ल पियर्सन का है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बार बार लोग इम्पॉर्टेंट पूछ रहे हैं तो उसको मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना। एक टॉपिक और है डिस्पर्सन से। डिस्पर्सन में बेटे आपको मैंने बताया होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, याद करो जो लोग हमसे पढ़े होंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, 2 कंपनियों के शेयर में पैसा लगा रहे हैं, उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताइए। 2 कंपनियों का बल्ब खरीद रहे हैं, उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल बताइए, वेरिएशन। और साथ ही साथ स्टैंडर्ड डेविएशन। वैसे जब भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम लोग पढ़ते हैं तो फार्मूला इसका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। इसका मतलब इसको भी आपको जानना ही पड़ेगा, एसडी जानना ही। ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। इस बार आप पेपर उठाइएगा तो पेपर में हमको लगता है इससे 3 क्वेश्चन रहेंगे, जो 4 टॉपिक आपने लिखा है, जो भी लोग क्लास कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको और प्रैक्टिकल करना है, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। अब कम इंपॉर्टेंट टॉपिकों में मैं बता दूं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कम है, इसमें आपको ध्यान रखना है। जैसे ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट कम है, लेकिन प्योर वाले में मैंने आपको बता दी। सेंट्रल टेंडेंसी हो गई, इससे मीन मीडियन मोड एक क्वेश्चन बना के दे दिया उसने, क्योंकि ये सब बच्चों को रटा रहता है मीन मीडियन मोड का फार्मूला, इसलिए ज़्यादातर इसको ध्यान नहीं देते। लेकिन ये भी क्वेश्चन अगर देना चाहेगा, अब भाई 6 क्वेश्चन में 4 ही आपको करना है ना, 4 में से 3 ऊपर वाली बात हो चुकी है। लेकिन और आपको केवल क्वेश्चन चाहिए कि कितना न्यूमेरिकल करें। इंडेक्स नंबर, ये इंडेक्स नंबर में खासकर फिशर वाला, फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर, इसको ज़रूर पढ़ें। स्क्यूनेस में पिछली बार कार्ल पियर्सन का पूछा गया था, एल बाउले का देख सकते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनके तुलना में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये एग्ज़ाम के लिए। ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अच्छा चलिए, तो प्रैक्टिकल बात हमने कर लिया, हम थ्योरी की बात कर लें। थ्योरी में जैसे
पहला टॉपिक थे कंसेप्ट, फंक्शन, लिमिटेशन। हाफ स्टैट से तो आपसे पूछा जाएगा, इसमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा। फंक्शन में जैसे क्लासिफिकेशन आपसे पूछ लिया, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा पूछ लिया। फंक्शन छोटा शब्द नहीं, बहुत बड़ा शब्द है, इसको आपको ध्यान रखना। एंड इम्पॉर्टेंस, लॉन्ग आंसर, इससे सवाल पूछा जा सकता है। दूसरी बात आपको करो, हमने आपको पढ़ाया था थ्योरेटिकल टॉपिक में एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, टाइम सीरीज के एनालिसिस, खासकर इसमें लीस्ट स्क्वायर मेथड जो आपको पढ़ाया था मैंने, याद करो। ये सेक्शन ए में भी आ सकता है, जो सेक्शन ए होता है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। और थ्योरी में ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इसकी भी थ्योरी आ सकती है, या सेक्शन ए में 10 नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है। जो सेक्शन ए होता है उसमें 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल दे सकते हैं, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और चौथी बात आपको ध्यान रखना, CSO और NSO, इससे भी थ्योरी आ सकती है आपका। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, इससे सवाल बन सकता है थ्योरेटिकल। इसके फंक्शन पूछे जा सकते हैं, इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूछे जा सकते हैं, व्हाट आर द वर्किंग प्रॉब्लम ऑफ द CSO एंड NSO इन इंडिया, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं फुल क्वेश्चन के रूप में, ध्यान रखिए। तो इतनी चीज़ें आपको हमने बता दिया है। इनको आप पढ़ लेंगे, लगभग 80% चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।